है। आशीर्वाद की वर्षा आज इस शाम के कार्यक्रम में आप सबको प्रभु यीशु के शक्तिशाली नाम में हम स्वागत करते हैं। स्तुति, वचन, गवाही और आराधना में भाग लेना है और आपको और आपके परिवार के सारे सदस्यों को आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आप सबका आज इस शाम के कार्यक्रम में स्वागत है। तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 यीशुआ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्तुति के समय हम सब प्रभु यीशु के पास आए। सिर्फ हमारे शरीर को लेकर हम प्रभु यीशु के पास नहीं आते हैं, हमारे दिल, हमारे मन, हमारे हृदय को लेकर हम प्रभु यीशु के पास आते हैं। और प्रभु यीशु हम सबको ये निमंत्रण दे रहा है, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और इसी आह्वान का जवाब हम देते हैं, प्रभु यीशु, ये हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे पास आते हैं प्रभु यीशु। थके हुए हैं, मांदे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं प्रभु, हम तेरे पास आते हैं। अगर आपने वादा किया है कि अगर हम तेरे पास आते हैं, तेरे पास आएंगे, तो आप हमें विश्राम देंगे, मन की शांति देगी, हम ये आनंद को अनुभव कर पाएंगे जो ये दुनिया हमें नहीं दे सकती। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस विश्वास के साथ हम प्रभु यीशु के पास आए। दिल खोलकर हम प्रभु की स्तुति करें, उसे धन्यवाद दे, क्योंकि उन्होंने वादा किया है, अगर तुम थके मांदे बोझ से दबे हुए हो तो तुम मेरे पास आना और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वही प्रभु यीशु है जो जीवन, सत्य और मार्ग है। और हमारा प्रभु यीशु जो वादा करता है वो पूरा करता ही है। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस गीत द्वारा हम हमारे प्रभु यीशु की स्तुति करें, उसे धन्यवाद दें और हम अपने दिल से, पूरे हृदय से प्रभु के पास आए।
इसके पहले हो सकते हैं कि हम गलत जगह गए और क्या पाए हम, क्या मिला हमें? कुछ नहीं। कुछ लोग अपने मित्रों के पास गए और अच्छा सलाह भी नहीं मिला। कुछ लोग शराब के पास गए, लेकिन क्या मिला? एक बुरी आदत। लेकिन जब हम प्रभु यीशु के पास आते हैं, प्रभु यीशु हमसे वादा करते हैं कि वो हमें शांति देंगे। देने वाला प्रभु यीशु है कि वो हम सबको संभालेगा जरूर। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के इस वादे को याद रखते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 और वचन 28। आओ मेरे पास थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वादा करने वाला प्रभु यीशु है। हम इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। हम में से अधिकतर लोगों को विश्राम चाहिए, मन के विश्राम, और प्रभु यीशु जो वादा करता है वो पूरा करता है। आप जहां कहीं पर भी हो, इस गीत को मेरे साथ गा सकते हैं। प्रभु की स्तुति, प्रभु को हम स्तुति दे सकते हैं। और स्तुति देने में होता क्या है? हम खुद आजाद हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, मन हल्का हो जाता है, और ईश्वर की कृपा, उसकी अनुग्रह हम पर छा जाती है। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु यीशु की स्तुति करें इस गीत द्वारा। प्रभु यीशु अच्छा है। जो वो वादा करता है, प्रभु यीशु वो पूरा करता है। तेरे पास आता हूं प्रभु। तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 यीशुआ। हे परम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ईश्वर, आपकी आराधना हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, और आपको धन्यवाद। ईश्वर का वचन कहता है, ईश्वर का वचन ईसा मसीह है। आदि में शब्द दा शब्द ईश्वर के साथ दा शब्द ईश्वर दा। योहन का सुसमाचार अध्याय 1 परिसंख्या 1। ईश्वर का शब्द और हमारे बीच में है।
वह शब्द शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया। और यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 परिसंख्या 14 में हम इस प्रकार देते हैं। फिर हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 परिसंख्या 13 में इस प्रकार पढ़ते हैं, रक्त में डुबाया हुआ वस्त्र पहनकर प्रभु बैठे हैं और उनका नाम है ईश्वर का शब्द। और प्रभु ईसा का दूसरा नाम है ईश्वर का शब्द। फिर हम देते हैं, और ईश्वर का वचन पवित्र आत्मा और जीवन है। और यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 परिसंख्या 63 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, शरीर से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने जो शिक्षा दी है वो आत्मा और जीवन है। और ईश्वर का वचन और पवित्र आत्मा और जीवन है। इसलिए ये प्रभु ईसा मसीह में और यीशु में जितना शक्ति और सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा ईश्वर में और जितना ही और पवित्रता है, शक्ति है, सामर्थ्य है, वह हमें ईश्वर वचन से मिलते हैं। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 40 परिसंख्या 8 में इस प्रकार कह दिया है, ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है, वह बदलता नहीं। लेकिन हमारे हृदय में वो बदलाव लाता है। और फिर हम देते हैं, ईश्वर वचन के द्वारा कितने लोगों के मन के बुराई को दूर करते हैं और रोगियों को चंगाई देते हैं, क्षमा मिलने की शक्ति और हमें मिलते हैं आपस में, और क्षमा मिलती है और फिर क्षमा करने का एक कृपा दान प्रभु प्रदान करते हैं, पापबोध और पश्चाताप लाते हैं। और कितने ही लोगों को शराब पीने की बुरी आदत छोड़ने की कृपा मिलती है और ईश्वर वचन शीघ्र ही फैल जाती है। और हमारे मीडिया में और हमारे और व्हाट्सएप में हम मैसेज भेज देते हैं, लेकिन उससे भी रफ्तार से और ईश्वर वचन दौड़ जाती है। और हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 147 परिसंख्या 15 में ऐसा ही पढ़ते हैं। और ईश्वर वचन के द्वारा ईश्वर अपना उद्देश्य पूरा करता है। और यशायाह का ग्रंथ अध्याय 55 परिसंख्या 11 में हम ऐसा देते हैं, ईश्वर वचन का शक्ति और सामर्थ्य और चमत्कार अनुभव करने का और कई मौका प्रभु ने मुझे प्रदान किया है। कई लोग और ये ईश्वर वचन के द्वारा और चंगाई प्राप्त करते हैं और कई लोग रोड दुर्घटना से बचाते हैं और कई लोग विपत्तियों से बचाते हैं और रोड दुर्घटना से तड़पने वाले कई लोगों को सांत्वना और साहस मिलती है और पढ़ाई में सफलता मिलती है और काम करने में प्रेरणा और प्रवीणता मिलती है। सब प्रकार से हमें उन्नति मिलती है। और जो ईश्वर वचन को लेकर प्रार्थना करेंगे तो और ईश्वर का साक्षात्कार मिलेगा। फिर हम देते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 परिसंख्या 4 में इस प्रकार और प्रभु ने कहा है, मनुष्य रोटी से नहीं जी सकते, ईश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जीते हैं। और हमें शांति मिलने के लिए, हमारे मन स्वस्थ रखने के लिए, हमारा हृदय स्वस्थ रखने के लिए, शरीर स्वस्थ रखने के लिए और वचन की रोटी की जरूरत है। ये पूरे संसार में वचन की रोटी पहुंचना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। और फिर हम और सूक्ति ग्रंथ अध्याय
अध्याय 4 परिसंगिया 20 से 22 तक इस प्रकार पढ़ते हैं, पुत्र मेरी बातों को ध्यान से सुनो और मेरी शिक्षा को कान खोल कर सुनो। वो अपने और आंगों से ओझल ना हो जाए, वो अपने हृदय में सुरक्षित रखो और वो तुम्हें नवजीवन का संचार करेगी, तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। हम इस वचन को और अपने हृदय में नहीं स्वीकार करते तो और हमारे शरीर में और बीमारी आएगी, और ये बीमारी को स्वस्थ रखने के लिए इस वचन आप बार बार पढ़िए, आपके सभी बीमारी दूर हो जाएंगे। और हम हमारे हिंदी सेशन में 2012 में मुंबई से पीटर नामक एक आदमी आए और हम आकर उन्होंने कह दिया, रिट्रीट शुरू होने के पहले कह दिया, और मेरे शरीर में पूरे फोड़े हैं और सिस्टर देखिए, और मैंने देखा उनके और हाथ में और पैर में और उन्होंने कह दिया है और पूरे शरीर में ऐसा ही है और पूरा सूजन है लाल रंग से, और वहां से रक्त बह रही है और चीज बह रही है, पानी बह रही है, देखने लायक नहीं है। और उन्होंने कह दिया, और 4 महीने से मुझे सहन नहीं कर सकते, कुछ साल से ये छोटे से शुरू कर दिया और अभी और बहुत बढ़ता हो गया। और फिर कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं है, और ये हम और इसलिए आया। और फिर उन्होंने पूरा और वह सब लोगों का वचन सुना और उनको विश्वास बढ़ गया, और फिर पश्चाताप करने लगा, पाप छोड़ दिया, और फिर रो रो कर और वचन को लेकर प्रार्थना की, और शुक्रवार में और ऐसा हाथ पैर दिखाकर गवाही दे दिया और पूरा सुख हो गया। प्रभु ईसा और प्रभु यीशु जीवंत ईश्वर है, ईश वचन जीवंत वचन है, और ईश्वर में और ईसा में और ऐसे आश्रय करे तो और ऐसा वचन बार बार पढ़े तो आपको जो भी बीमारी है तो और वे प्रभु पूर्ण रूप से चंगाई देकर आशीष देंगे। फिर हम देते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14-22 से लेकर 33 तक। वहां प्रभु ईसा समुद्र के ऊपर चलते हैं, शिष्य और उनके पहले और समुद्र में नाव में और ऐसे यात्रा कर रहे हैं, और उस समय और हवा प्रतिकूल थी, इसलिए लहरों से ये नाव ऐसे डगमगा रही थी। प्रभु यीशु और समुद्र के ऊपर चलते हुए और 14 पहर पर उनके सामने आए। वो दूरी से देखा तो भयभीत हो गया और उन्होंने कह दिया ओ कोई प्रेत प्रेत ऐसा ही, और वे डर गए। और तो प्रभु ने कह दिया और डारस रखो, मैं ही हूं, डरो मत। प्रभु यीशु सब प्रकार के अंधकार की शक्तियों को दूर करते हैं और अंधविश्वास को दूर करते हैं, और हमारे भय सब प्रकार के डर को भय को दूर करते हैं। और उस समय और मछुए अपने मन में इतना अंधविश्वास करते थे, और कोई मछली पकड़ते समय बोट से गिर गए तो मर गए तो बाद में प्रेत के रूप में आएगा, इसलिए वे भयभीत हो गए। और प्रभु सब प्रकार का और भय दूर करने के लिए आए। फिर हम देते हैं वहां पेत्रुस के मन में ये इच्छा पैदा हो गई, और प्रभु यीशु समुद्र के ऊपर चलते हुए आते हैं, उसी प्रकार और पेत्रुस को भी और चलना और समुद्र के ऊपर चलना। और उन्होंने प्रभु से कह दिया और मुझे भी पानी पर चलकर आपके पास आने की आज्ञा दीजिए, आ जाओ, प्रभु ने कह दिया। पेत्रुस और
प्रभु में बहुत विश्वास करके और बहुत विश्वास करके वो समुद्र के ऊपर चलने लगा, समुद्र में उतरा और चलने लगा, प्रभु की ओर देखकर चलने लगा। लेकिन वहां प्रचंड वायु थी और ये आंधी को देखकर वो भयभीत हो गया और वो कठिनाई की ओर देखा, कठिनाई की ओर देखे तो और उनका विश्वास में संदेह आ गया, वो डूबने लगा, वो डूबने लगा। और फिर हम देते हैं और डूबने लगा तो फिर प्रभु में विश्वास करके प्रभु से कह दिया और प्रभु मुझे बचाइए। प्रभु ने अपना हाथ और दिखाकर दाम लिया और बोट पर चढ़ गया। और पेत्रोस और समय प्रभु ने पूछा कि और आपको क्यों इतना संदेह हुआ? हम भी ये पेत्रुस के समान हैं। हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है तो, कोई समस्याएं आते तो, और कोई गरीबी आती तो, कर्ज आते तो, और फिर बीमारी आते हैं तो हो ऐसा हम प्रभु में नहीं देते, प्रभु वचन की ओर ध्यान नहीं देते, हम और कठिनाई की ओर ध्यान देते हैं और हम बीमारी की ओर ध्यान देते हैं। ओ मुझे कैंसर है, मुझे हृदय का बीमारी है और मुझे किडनी का बीमारी है और लिवर का बीमारी है, ऐसे और बहुत परेशानी में जीवन बिताते हैं। उसके बदले हम प्रभु की ओर ध्यान देते तो प्रभु और हमारी ओर आते हैं और हमें मदद करते हैं। जिस प्रकार प्रभु समुद्र के ऊपर चलते हुए हमारे पास आते हैं और उसी प्रकार हमारे बीमारी के ऊपर चलते हुए हमारे मदद करते हैं। और जिस प्रकार प्रभु और समुद्र के ऊपर चलते हैं उसी प्रकार हमारे समस्याओं के ऊपर, हमारे कर्ज के ऊपर और हमारे परेशानी के ऊपर चलते हुए हमें मदद करते हैं। हमारा प्रभु यीशु जीवंत ईश्वर है और हमारा ये यीशु वचन जीवंत वचन है, वो हमें जीवन देता है और सब प्रकार के परेशानियों को दूर करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। और हम और देते हैं और हमारे सभी परेशानियां, परिवार की परेशानियां और दूर हो जाते हैं प्रभु में, प्रभु वचन में विश्वास करते तो और उसके अनुसार जीवन बिताते हैं। तो हम योशुआ का ग्रंथ अध्याय और 1 परिसंख्या 8 में इस प्रकार पढ़ते हैं, संहिता के इस ग्रंथ को और ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात मनन करते रहो, जिससे और जो कुछ उसमें लिखा है सावधानी से पालन करो, उसी तरह तुम उन्नति और सब प्रकार की सफलता, सब कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। हमारे जीवन में उन्नति नहीं है तो, हमारे जीवन में सफलता नहीं है तो ये जान लेना चाहिए और हम ईश्वर वचन का अभाव है। और ईश्वर वचन लेकर हम प्रार्थना करें, ईश्वर वचन में ध्यान दे दीजिए और हमारा और सब कुछ यीशु है और यीशु का वचन है। ये हमारे जीवन में और प्रेम, आनंद, शांति, प्रगति और रक्षा सब देते हैं और सब प्रकार की उन्नति के लिए हमें हमारे हृदय में आनंद मिलने के लिए ईश्वर वचन पढ़िए, शांति मिलने के लिए और ईश्वर वचन लेकर प्रार्थना करें। और ऐसा करें तो आपके जीवन में शांति, आनंद और क्षमा और सब प्रकार का ऐश्वर्य और उन्नति मिल जाएगी।
मेरा नाम आरती कुमारी है। मैं लखीसराय बिहार से हूँ। मैं 3 साल से, मेरा जब से शादी हुआ है मैं बुरी शैतान के बस में थी। शादी होने के बाद मुझे पता नहीं कि 10 दिन के बाद मुझे क्या हुआ पता नहीं चला। तो मेरे सास लोग बोलने लगी इससे क्या होता है, पता नहीं पहले से कुछ होता है क्या। तो मैंने बोला मुझे तो पहले से कुछ भी नहीं होता है। तो शादी होने के बाद मैं अपने मायके से ससुराल आई हूँ। तो मुझे कहीं भक्त क्या झाड़ फूँकी वगैरह में ले गए तो वो बोले इसको भूत धरता है, कोई बच्चा मरा है लेडीज वो आती है। तो मुझे मेरी मम्मी बोली कि नहीं, मेरी मम्मी विश्वास करती है यीशु पे। तो मम्मी बोली मैं वहाँ चर्च में ले जाऊँगी। तो मैंने बोला हम भी करते थे पहले से। तो मैं भी बोली कि मैं झाड़ फूँक के फेरा में नहीं रहूँगी, मैं जाऊँगी यीशु में चर्च में। तो मेरी मम्मी जब मायके गए तो हमें चर्च ले गई। मैं कुछ दिन बहुत अच्छी रही, फिर ज़्यादा नहीं, मैं यहाँ 2-3 साल रही हूँ। तो फिर मैं यहाँ होने लगा, मैसूर में मैं रहती हूँ। तो मैसूर में भी होने लगा तो मेरी मम्मी बोली तुम बिहार आओ, हम तुम्हें माँ फातिमा पटना में लेके जाएंगे। वहाँ मैं 5 दिन रही। वहाँ से रहने में इतना अच्छा लगा कि हम सोचे कि अब तो मुझे चंगाई मिल गई है, हमें ठीक हो गई। वहाँ से मैं फिर ठीक रहने लगी। इधर 10 दिन से मुझे फिर से होना चालू हो गया। अब मुझे तो लग रहा था कि अब मैं बच्चों मेरा हालत सांस उस रुक गया और बोल नहीं पा रही थी। तो मेरे हस्बैंड तो हॉस्पिटल में भर्ती करवाए, पानी उनी चढ़ना चालू हो गया। तो वो तो रोए कि अब हम मैं क्या करूं, वो भी तो विश्वासी हैं। तो वो बोले कि ठीक, यहाँ मैं मैसूर में गई हूँ चर्च में। तो मेरा वहाँ से एक फादर बोले कि तुम केरला चली जाओ, वहाँ से डिवाइन में तुम्हें चंगाई 100% हम लेते हैं कि चंगाई हो। तो मैंने बोला कि हम तो आने के लिए एकदम तैयार नहीं हो रहे थे कि मैं नहीं जाऊँगी वहाँ। मेरे हस्बैंड बोले नहीं तुम्हें जाना है। तो मेरी मम्मी बोली कि जे चलो बेटा एक बार तो देखो कि वहाँ चंगाई। तो यहाँ गाड़ी बैठते बैठते बोली मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर जैसे यहाँ आए तो मेरा सर में इतना दर्द, इतना पेट में दर्द, हमें लग रहा था कि कब हम यहाँ से निकल जाए। तो परसों प्रार्थना हो रहा था, चंगाई मिल रही थी। तो मैं प्रेयर कर रही थी रोते रोते। फिर पता नहीं मेरे सर में क्या हुआ कि मैं गिर गई। गिरने के बाद मैं जब खुद से, अब मैं पहले उठ नहीं पाती थी, जो खुद से उठ कर मैं प्रेयर करना फिर से चालू करनी, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ हुआ है। उस टाइम से मुझे चंगाई मिली। फिर सर दर्द ख़त्म हो गया, पेट दर्द कहाँ गया मुझे पता भी नहीं चला। तो आज थोड़ा थोड़ा हुआ, लेकिन जब हम बोले कि मैं भी जाऊँगी आशीष दे वहाँ, तो फिर लगा कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, क्या बोलूँ। तो फिर बोले नहीं जाती हूँ, मैं विश्वास एक बार करती हूँ, देती हूँ आशीष की। मैं यहाँ आई कि मेरा सर दर्द का पूरा ठीक हो गया। सभी को जय यीशु। पिता तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। यीशु तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब प्रभु यीशु के सामने उपस्थित है। आप कहीं पर भी हो, एक ऐसा मुद्रा लेना, घुटनों पर जाना, हाथ उठाना, या जहां पर भी आप हो बैठे रहना, और हम प्रभु की आराधना करेंगे अपने पूरे दिल से,
पूरे मन से प्रभु की आराधना करेंगे। ये आशीष का समय है। ये समय स्वर्ग नीचे उतर आता है। हमें लगता होगा कि सिर्फ हम ही हमारे कमरे में है, सिर्फ हमारे परिवार हमारे कमरे में है। नहीं, स्वर्ग धरती पर उतर आती है। स्वर्गदूत हमारे साथ है। हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु उनकी आराधना कर रहे हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, त्रियुक्त ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा ध्यान प्रभु यीशु से न हटे। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु हमारे बीच है। हम प्रभु यीशु के चरणों के नीचे बैठे हुए हैं। हम मरियम जैसे हैं जिन्होंने सही विकल्प को चुना। हम मरियम जैसे हैं जिन्होंने सही विकल्प को चुना। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मरियम ने जो सही था वही चुना। आज हमने जो सुना वचन में, वो प्रभु यीशु के वचन के बारे में था। ये वही वचन है जो कहता है कि आदि में वचन था, वचन ईश्वर के साथ था और वचन खुद ईश्वर है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन खुद ईश्वर है। परम प्रसाद के सामने हम बैठे हैं, यीशु के सामने हम बैठे हैं। ये वही वचन है जो हमें चंगा करता है। ये वही वचन है जो हमें छुटकारा देता है। ये वही वचन है जो नया जीवन देता है। ये वही वचन है जो हमें मार्ग दिखाता है। हम सब उसी वचन रूपी यीशु के सामने बैठा है और ये आशीष का समय है। हमने स्तुति, वचन और गवाही भी सुने। अब ये समय है आराधना का। ये समय है जब प्रभु यीशु हमें विशेष रूप से आशीष देते हैं। हम सब परम प्रसाद के सामने बैठे हैं। ये वही वचन है और प्रभु यीशु के मुंह से निकलने वाले वचन जो कहता है, मैं स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी हूं। मैं स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबसे अनुरोध करता हूं, विनंती करता हूं कि अपने पूरे दिल से आप इस आराधना में भाग ले। पूरे मन से इस आराधना में भाग ले। वचन हमें यही सिखाता है कि हम किसी बात को लेकर चिंतित न रहे, बल्कि हमारे सारे चिंताओं को प्रार्थना के रूप में बदल दे। चिंता से बात बनती नहीं, बात बिगड़ती है, लेकिन प्रार्थना से प्रभु यीशु का शक्ति हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, रिश्तों में, सेहत में, हर एक क्षेत्र में प्रार्थना के बाद ईश्वर की शक्ति उतरती है।
अब सबसे विनती करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप अपने सारे प्रार्थना प्रभु यीशु के चरणों में रख दें। एक ही चीज है जो आपके प्रार्थना को सुनने से रोक सकता है, और वो है आपका अविश्वास। और प्रभु यीशु हमसे यही कहता है कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू दोज हु बिलीव। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। हो सकता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आकर खड़ी हो जो आपको लगता है कि असंभव है। सेहत को लेकर हो सकता है, रिश्तों को लेकर हो सकता है, आर्थिक परिस्थिति हो सकता है, आपके नौकरी को लेकर हो सकता है, आपके बच्चों को लेकर हो सकता है, आपके जीवन साथी को लेकर हो सकता है। लेकिन ये जो है समय, आराधना का समय, ये आशीष मिलने का समय है, आशीष पाने का समय है। और इसी समय प्रभु यीशु देखते हैं कि हमारा विश्वास कितना है। क्या हम विश्वास में हमारे याचनाओं को प्रभु यीशु के चरणों में रखते हैं या नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास करने से सब कुछ मुमकिन है। यह वही वचन है जो प्रभु यीशु के मुंह से निकला है कि विश्वास करने वालों को सब कुछ मुमकिन है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्तुति के जरिए, वचन के जरिए, गवाही के जरिए आपका विश्वास बढ़ गया है। उसी विश्वास को लेकर आपको मांगना है। हो सकता है आप आपके जीवन में परिवर्तन चाहता हो सकता है कि आप आपके जीवन में कोई अद्भुत घटना चाहता हो। और यह सही समय है जब हम अपने याचना है जो है, मन की मुराद, हम प्रभु यीशु के चरणों में रखोगे। आप सिर्फ अपने लिए नहीं प्रार्थना करना, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं, अपने जो करीबी रिश्तेदार है उनके लिए नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति जिसने आपसे प्रार्थना मांगा है उन्हें याद करना, और उनका जो निवेदन है वो भी प्रभु यीशु के चरणों के नीचे रख देना। ये आशीष का समय है। स्वर्ग नीचे उतर आया है। स्वर्गदूत जो है तैयार है हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। बस आपको विश्वास करना है कि आज इस समय ईश्वर ने वो सारे दीवार तोड़ दिया, सारे दीवार जो है उन्होंने तोड़ दिया है, जिसके कारण आपके जीवन, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों के परिवार में वो आशीष नहीं आ रहे थे। ये आशीष का समय है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। दोनों हाथों से हमें स्वीकार करना है, दूसरों के लिए भी स्वीकार करना है, क्योंकि जब प्रभु हमारे प्रार्थना सुनते हैं तो इसमें हमें तो आनंद होता ही है, लेकिन ईश्वर की महिमा भी होती है। और हमारा यही प्रार्थना है, हमारा यही इच्छा है कि जब हमारा प्रार्थना ईश्वर सुने तो ईश्वर का भी महिमा हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु ने घर बैठे, आप जहां घर बैठे हैं, आप सबको स्पर्श किया है। आध्यात्मिक चंगाई, मानसिक चंगाई और शारीरिक चंगाई प्रदान किया है। कई सारे समस्याओं से प्रभु यीशु ने आपको बाहर निकाला है। कई सारे तकलीफ दूर हो रहे हैं। शैतान जिस क्षेत्र में आपके जीवन, आपके परिवार में कब्जा किया था, प्रभु यीशु ने आपको छुटकारा दिया है। इस समय बस आपको विश्वास करना है। ये अनुग्रह का समय है, वचन के द्वारा, स्तुति के द्वारा अनुग्रह का समय। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब अपने घुटनों पर जाएंगे
और अंतिम आशीर्वाद स्वीकार करेंगे। अपने घुटनों पर जाएंगे हम। यीशु तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं।